एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी ये किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी 1913 में। इन्होंने क्या बताया था कि जो इन्होंने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें इन्होंने क्या किया था, ग्रुप बनाए थे और पीरियड बनाए थे। ठीक है, तो जो ग्रुप थे उनकी नंबरिंग कितनी थी? 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। ठीक है, जिसको मैं आपको इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से समझाऊंगी कि ये क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो ये वर्टिकल कॉलम है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो वर्टिकल कॉलम बने हुए हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं जिन जो कितने हैं? टोटल 18 है। ठीक है, लेकिन जो ये हॉरिजॉन्टल रो है, हॉरिजॉन्टल रो जैसे कि ये हाइड्रोजन की है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये है। ठीक है, तो ये क्या है? पीरियड है। नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 18 ग्रुप हैं उनमें एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया था, और जो पीरियड है 7 पीरियड है, भाई ऐसी क्या कंडीशन थी कि जिसको देखते हुए ये डिसाइड किया गया था कि ये एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट में आएंगे या फिर जो एलिमेंट है वो पीरियड फर्स्ट में आएंगे, सेकंड में आएंगे या थर्ड में आएंगे। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अरेंजमेंट की गई थी वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग की गई थी। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखते हुए ही हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट स्टडी कर सकते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो देखो हेनरी मोस्ले ने क्या किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी। इन्होंने क्या दिया था, जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया है, तो ग्रुप कितने होते हैं? 18, और जो हॉरिजॉन्टल रो है वो पीरियड होते हैं, पीरियड कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप। पहले हमने उठाया है ग्रुप, ग्रुप में एलिमेंट की पोजिशन कैसे डिसाइड की गई। ठीक है, तो ग्रुप क्या होते हैं? जो वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो जो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, ठीक है, तो उन एलिमेंट को क्या है? सेम ग्रुप में रखा गया था। तो इसीलिए सेम ग्रुप में रखा गया था। तो हम एग्जांपल लेंगे भी कौन से एलिमेंट को फर्स्ट ग्रुप में रखा, कौन से एलिमेंट को सेकंड ग्रुप में रखा। ठीक है, तो जैसे कि 17 ग्रुप के जो एलिमेंट थे, पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो एलिमेंट है जिनके सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बट उनकी जो नंबर ऑफ सेल है वो इक्वल नहीं है, तो वो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए उठाया गया था? ग्रुप के लिए उठाया गया था। जैसे कि एग्जांपल लिया है हमने, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है पहले हम उनको लेंगे। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए थे? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, ये हमने ये उठाए। आए तो कौन कौन सी है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम और क्या है? ये क्या थे? इसके एलिमेंट थे। अब देखो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, और मैग्नीशियम का कितना है? 12, और कैल्शियम का कितना है? 20। ठीक है, तो अब हम इनके अरेंजमेंट देखेंगे KLMN सेल में। देखो फर्स्ट सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आए 2, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर है इनका। एटॉमिक नंबर किसको बताता है? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ठीक है, तो देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, यानी कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। तो ये अरेंजमेंट कैसे हुई है? 2 × 2। देखो 2 सेल में इनकी अरेंजमेंट हुई है K और L में। ऐसे ही हम मैग्नीशियम की देखेंगे, फर्स्ट सेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आए 8, फिर KLM, थर्ड सेल में क्या आए? 2, क्योंकि तभी जाके 12 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो जैसे कैल्शियम है KLMN, ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर यहाँ पे क्या आएंगे? देखो 8 और 8 कितने होंगे? 16, और 2 कितने होंगे? 18, फिर नेक्स्ट में आए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कैसे अरेंजमेंट हुई है। जो बेरिलियम था, बेरिलियम में क्या आए हैं? 2 और 2 इलेक्ट्रॉन आए। फिर आया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कैसे अरेंजमेंट की गई? 2, 8, 2। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम की कैसे आई? 2, 8, 8, 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बेरिलियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, मैग्नीशियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और कैल्शियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। क्या इनकी नंबर ऑफ सेल इक्वल है? नहीं है, क्योंकि बेरिलियम में आई ओनली 2 सेल K और L। ठीक है, और जो मैग्नीशियम है उसमें नंबर ऑफ सेल है 3। कौन कौन सी है? KLM। ठीक है, और जो लास्ट में हमने कैल्शियम उठाया उसमें 4 नंबर ऑफ सेल है KLMN। ठीक है, तो क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला कि ग्रुप में ये देखा गया था ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया। ठीक है, बट इनके सेल क्या है? इक्वल नहीं है, तो इनको कौन से ग्रुप में रखा गया? सेकंड ग्रुप में रखा गया, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, ऐसे हम और एग्जांपल भी उठा सकते हैं, जैसे कौन कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये है। ठीक है,
तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको देखना है कितना होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, जैसे यहाँ पे दिया गया, ये हमने 4 एलिमेंट उठाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से, ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53। देखो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखाए हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वर्टिकल में होते हैं। ऐसे कैसे लिखा होता है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऐसे लिखा होता है। ये होती है इसकी वर्टिकल लाइन जो ग्रुप को बताते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनकी क्या है अरेंजमेंट सेल के अंदर। तो Kl देखो फर्स्ट 9 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 7 बच के वो आएंगे सेकंड सेल में, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन में क्या है 17 इलेक्ट्रॉन है, Klm सेल में आएंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, नंबर टोटल नंबर कितने हो गए 10, 7 बचे वो आएंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। ऐसे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, तो इसके अरेंजमेंट होगी 2, 8, 18। अब यहाँ पे देखो इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट सेल में बचेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो जब हमने ये एलिमेंट उठाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिसको हेलोजन फैमिली बोला जाता है, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखना कितने हैं। देखो फर्स्ट जो फ्लोरीन एलिमेंट था उसमें भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे, क्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और ब्रोमीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट का मतलब होता है बाहर की जो सेल होती है, ऊपर की जो सेल होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इन सभी एलिमेंट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल है, इसलिए इन सभी एलिमेंट को एक ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। तो ये एक फैमिली के एलिमेंट हो गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, अब हम देखेंगे क्या इनकी नंबर ऑफ सेल इक्वल है, नहीं है, क्योंकि देखो जो फ्लोरीन है, यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में जो नंबर ऑफ सेल है वो 2 है, क्लोरीन में नंबर ऑफ सेल 3 आई, 3 कौन कौन सी, Klm, ओके। ऐसे ही जो ब्रोमीन है उसमें नंबर ऑफ सेल कितनी है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 है, आयोडीन में 5 आएंगी। तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्योंकि साथ में इनका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जो मैंने अभी बताया है। ऐसे ही हम इस बेरिलियम से काउंट करेंगे। देखो बेरिलियम का 4 है, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, फर्स्ट सेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम का क्या होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 2, ओके। ऐसे ही कैल्शियम में क्या होता है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और फिर क्या होते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना 20, फिर 8 और फिर क्या होता है यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल मैंने क्या बताया है कि डाउन द ग्रुप में इंक्रीज होगी। देखो फर्स्ट में बेरिलियम है, बेरिलियम में फर्स्ट में कितनी है नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे मैं लिख दूँ नंबर ऑफ सेल, ठीक है। नंबर ऑफ सेल बेरिलियम में कितनी है 2 है, जो K और L है। बट जो मैग्नीशियम है उसमें नंबर ऑफ सेल कितनी आई 3 आई, Klm, ओके। ऐसे कैल्शियम में नंबर ऑफ सेल 4 आई, Klmn। बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्या हुआ, ये क्या है डाउन द ग्रुप है, अभी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जो ग्रुप होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। भी जिन एलिमेंट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। तो ये तो थी अरेंजमेंट इन ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखेंगे पीरियड में कैसे अरेंजमेंट होती है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड, पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो है जो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 है, ठीक है। तो देखो एलिमेंट जो पीरियड है उनमें क्या होता है, एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस सेल। देखो ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ग्रुप और पीरियड, ठीक है। ग्रुप में तो हमने क्या देखा था कि एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं बट नंबर ऑफ वैलेंस सेल इक्वल नहीं होती। लेकिन पीरियड में क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होंगे बट नंबर ऑफ जो सेल है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। जिसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमने पीरियड उठाया सेकंड पीरियड में क्या आते हैं, जिसको मैं अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपको दिखाऊं। देखो ये क्या होते हैं, जो ये है ये सेकंड पीरियड है, यहाँ पे ये क्या है, सेकंड पीरियड है। लिथियम, बेरिलियम,
क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नियोन। ठीक है, ये कौन से पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में आता है, क्योंकि ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो सेकंड पीरियड के हमने एलिमेंट उठाए हैं, क्या क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनकी अरेंजमेंट। सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी एटॉमिक नंबर का, क्योंकि हेनरी मोज़ले ने जो अरेंजमेंट की थी एलिमेंट की, वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के की थी। ठीक है, तो जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एलिमेंट में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियोन का 10 है। ठीक है, ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर। अब हम करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLMN सेल में। ठीक है, तो देखो जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो फर्स्ट सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, जो हम जान चुके हैं जब हमने हेनरी की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा था। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में क्या आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो नेक्स्ट सेल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर 4 है, तो K और L 2 सेल में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी, फर्स्ट में 2, सेकंड में 2। ठीक है, बोरोन का 5 आया है, तो K और L सेल है, देखो 2 और 3। ऐसे कार्बन का 6 है, तो फर्स्ट सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड के लिए बचे हैं 4। नाइट्रोजन का 7 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए, सेकंड में आए 5। ठीक है, ऐसे क्या है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 6, क्योंकि टोटल नंबर करेंगे तो ये 8 बनेगा। ऐसे ही फ्लोरीन में देखो K और L सेल है, फर्स्ट सेल में कितने आएंगे, 2, सेकंड में आएंगे 7। ऐसे ही नियोन में फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में आएंगे 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे क्या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है जब हम पीरियड में देखते हैं। ठीक है, तो हमने जब ये सेकंड पीरियड उठाया था, तो इसके जो एलिमेंट थे ये वाले, तो अब इनके अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर यानी कि हमें इनके इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट देखी KLM सेल में। तो अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था लिथियम, उसमें भी नंबर ऑफ सेल 2 है, K और L। बेरिलियम में भी 2 है, बोरोन में भी 2 है, कार्बन में भी 2 है, नाइट्रोजन में भी 2 है, ऑक्सीजन में भी 2 है, फ्लोरीन और नियोन में भी 2 है। यानी कि जो नंबर ऑफ सेल है सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी क्या थी, सेम थी। अब हम देखेंगे क्या इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट हमने उठाए इनकी आउटर मोस्ट सेल क्या है, L है। ठीक है, सभी की। तो अब इनमें हम देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड वाले का 3 है, 4 है, 5, 6 ऐसे है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे 1 यूनिट एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता गया, ऐसे ऐसे ही क्या हुआ, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी इंक्रीज होते गए 1 यूनिट से। 1 यूनिट का मतलब क्या है, जैसे लिथियम का 3 था तो बेरिलियम का 4 है, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ा है। ऐसे ही बोरोन का 5 आया है, तो ये 1 यूनिट बढ़ा है बेरिलियम से, तो 1-1 यूनिट क्या है, इनका एटॉमिक नंबर बढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़े हैं 1-1, बट नंबर ऑफ सेल तो इक्वल थी। ठीक है, तो इससे आप क्या डिसाइड करोगे, जो नंबर ऑफ सेल है यानी कि जितनी नंबर ऑफ सेल होती हैं वो एलिमेंट उसी पीरियड में लाई करता है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 2 आई है, तो यानी कि ये क्या होंगे, सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, दे कैन नॉट कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे हैव सेम नंबर ऑफ क्या है, सेल। ठीक है भाई, इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, बट इनकी जो नंबर ऑफ सेल है वो सेम है। तो नंबर ऑफ पीरियड अगर हम निकाले एलिमेंट का, तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ वैलेंस सेल होगी वो उसी पीरियड में लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ वैलेंस सेल इंक्रीज बाय 1 यूनिट, जो मैंने अभी बताया था, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे जो ये देखो ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। जैसे थर्ड पीरियड के हमने एलिमेंट उठाए, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप पीरियड थर्ड है। देखो जो सोडियम है यहाँ पे,
ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। तो इनका जो जब हम लेफ्ट टू राइट, देखो ये राइट वाला पोर्शन है, यहाँ हम लेफ्ट से सोडियम क्या है लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे मूव करते हैं तो इनका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ता है, क्योंकि देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये क्या है 1 यूनिट बढ़ रहा है, बट इनकी नंबर ऑफ सेल क्या है इक्वल है। जितनी नंबर यानी कि जो थर्ड पीरियड है इसमें नंबर ऑफ सेल 3 आएंगी, KLM, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। जैसे मैंने उठाया थर्ड पीरियड के एलिमेंट हमने उठाए कौन कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम और एक क्या है एल्यूमिनियम, ठीक है। इनके अरेंजमेंट हम करके देखेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12 और एल्यूमिनियम का 13, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इनकी जो अरेंजमेंट होंगी, KL फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में KLM, थर्ड सेल आई M, तो इसमें क्या बचा है 1, ठीक है। ये तो हुआ है सोडियम का। ऐसे ही अब मैग्नीशियम का हम करके देखेंगे, मैग्नीशियम में क्या आएंगे KLMN, देखो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, तो यहाँ पे क्या हुआ थर्ड में आए 2, और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कितना है 13, तो क्या होगा KLMN, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या है तीनों की, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की सेम रही है KLM। भाई सोडियम में भी नंबर ऑफ सेल कितनी है 3 है, मैग्नीशियम की भी 3 है और एल्यूमिनियम की भी 3 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इसीलिए क्या है ये थर्ड पीरियड में लाई क्या है, भाई जितनी नंबर ऑफ सेल होंगी जब हम अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की वो उसके पीरियड को बताती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला गया है, नंबर ऑफ पीरियड किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ बैलेंस नंबर ऑफ सेल के, ठीक है। तो इसीलिए क्या है जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये कौन से पीरियड में आते हैं 3 में आते हैं, ठीक है। ये आपको देखना है इनकी नंबर ऑफ सेल को, जितनी नंबर ऑफ सेल होंगी उतना ही उसका पीरियड होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप एंड पीरियड। अगर फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम स्टडी करेंगे इसकी एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है along to period and along to group, ठीक है।